हाय फ्रेंड, तो आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं आपके बीच में कॉम्पिटेटिव बैच का एलसीएम और एचसीएफ। आज नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो आज हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होती है, यानी लसा और मसा क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, बहुत लोग पढ़ा भी होगा लसा और मसा के बारे में। चलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। कुछ पॉइंट है जो आपको याद करनी होगी। ठीक है, बेसिक बताए थे आपको, बेसिक ही बताएंगे अभी। उसके बाद टाइप सीखेंगे, बट्टे वाली सीखेंगे, घात वाली सीखेंगे, दशमलव वाली सीखेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन आती है एलसीएम एचसीएफ में वैसे भी बनाएंगे। ठीक है, आप घबराइए मत। अगर आप नंबर सिस्टम के पार्ट नहीं देखे हैं, जितने भी सीरीज है उसका 8 पार्ट में बताया गया है, तो आप प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए एलसीएम क्या होती है। एलसीएम यानी लसा और एचसीएफ यानी मेरी मसा होती है। क्लियर। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम क्या होती है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होती है। और एचसीएफ क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। ठीक है, लोवेस्ट यानी वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम वो होती है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है ना, उसको बोलते हैं लसा, मतलब एलसीएम बोलते हैं। समझे बात को? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं लसा, या फिर बोलेंगे एचसीएफ। अब मसा किसको बोलते हैं, मतलब एचसीएफ किसको बोलते हैं? दिखाई दे रहा है ना। एचसीएफ किसको बोलते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। यहाँ पर कह रहा है दी गई संख्या जो होती है ना, उसको पूरी तरह से विभाजित कर रही है। लेकिन लसा जो होती है वो जो दी गई संख्या है उससे पूरी तरह विभाजित हो रही है। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक हम उदाहरण बता रहे हैं। ठीक है, आपको एक बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब पूछिएगा इसका एलसीएम बताओ। तो अब बच्चे का इसमें पढ़े हैं, देखिए छोटा बच्चा वाला एलसीएम सिखा रहे हैं आपको। 2, 4, 6, 8 होता है, और इसको हम लोग लसा निकालते हैं। तो सबसे छोटी आवाज संख्या 2 से शुरू करते हैं हम लोग। जब 2 संख्या करते हैं, 2 1 कम 2, यहाँ पर हो गई 2 दूनी 4, और ये मेरा 2 3 6, और ये मेरे 4 हो गई। पहाड़े पड़ रहे हैं। फिर यहाँ से 1 को छोड़ दो, 3 हो गए, और फिर मेरा 2 हो गया। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2। और हाँ, कभी कभी गलती भी हो जाती है जोड़ने होने में। जैसे पहले वाले वीडियो में एक जोड़ था 11 111 1111 ऐसे करके, उसको गलती जोड़ दिए थे, तो आप उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, शायद 1236 आ रहा था जोड़ने पर, अब बाद में इसमें और जोड़ना होता था, शायद 38 आ रहा है, तो आप उसको सुधार लीजिएगा। क्लियर। थोड़ा सा गलती हो जाता है, अब ज़्यादा दिमाग में लोड ना ले, आदमी है कभी मान लीजिए जोड़ रहे तो गलती हो ही जाएगा। इसको गुणा करेंगे, 2 दूना 4, और 4 तेरा 12, और 12 दूना 24। कितना हो गई? 24 हो गई एलसीएम। एलसीएम मेरी कितनी हो गई? 24। 2 दूना 4, 4 तेरा 12, 12 दूना 24। ये छोटा बच्चा वाला एलसीएम हो गया हमारा। तो आपको करना क्या है, देखिए एलसीएम निकालेंगे कैसे। इतना तो हमारे पास अगर टाइम नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी हमारी क्या है इसमें? सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, या 8 है? तो आप कहिएगा 8 है सर, 8 हमको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी संख्या 8 है। तो 8 है, तो 8 के पहाड़ा पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे क्या ये 8, ये सभी तीनों संख्या से ये मेरा विभाजित हो रहा है, मतलब जो भी संख्या बच रही है क्या उससे वो पूरी तरह से विभाजित है? तो देख रहे हैं कि 8 2 के पहाड़े में आती है, ठीक है, 4 के पहाड़े में आती है, ठीक है, लेकिन क्या 6 के पहाड़े में 8 आती है? क्या नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे, इसका मल्टीपल लेना शुरू कर देंगे। तो बताओ 8 का पहाड़े पढ़ो, 8 का 8 दूना 16। क्या 16 2 4 और 6 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 का 16, 8 का 24, क्या 24 कटेगा सबसे? अभी हम बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा। 24 कटेगा क्या? 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम मेरा कितना आएगा? 24 आएगा। और यहाँ भी मेरा कितना आया? 24 आया।
आई होप आपको दोनों समझ में आ चुका होगा। एक मेरा ट्रिक के जैसा, और ये मेरा क्या है, लॉजिक है जो पहले आप लोग बनाते थे। चलिए एक और दे रहा है, ठीक है बेटा। इसको चलिए देखिए एक और बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आ गया अगर 2 4 6 8 12 आ गया, ठीक है। 6 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब पूछेगा इसका एलसीएम बताओ। तो अभी हम क्या बताएं, सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे। बड़ी संख्या हमारी 24 है, और बड़ी संख्या का मल्टीपल लेना शुरू कर देंगे और देखेंगे कि क्या बाकी संख्या है इससे कट रही है। 6 से तो कट जाएगा 12, 6 दूना 12। क्या 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम इसका पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देंगे। 12 12 12 दूना 24। तो कोई है क्या जो सबसे कट जाएगा ना? 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, 12 से कट जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम ना मेरा 24 ही होगा। फिर से और निकाल के भी देख सकते हैं। 6 8 12, 2 3 6 होगा, 2 चौके 8 होगा, 2 छक्का 12 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 3 2 6 6 2 12 12 दूना 24। दिखाई दे रहा है? तो ऐसे करके ये मेरी आंसर हो गई 24। एक और बता रहे, ठीक है, थोड़ा सा भारी बता रहे बेटा। दे इसको, देखिए भारी कुछ आ जाएगा ऐसे। मान लीजिए 5 आ गया, दिखाई दे रहा है जी, मार्कर हम लोग का 5 है, 15 है, और फिर है मान लीजिए 24 है, और फिर 22 है, ठीक है। ऐसे है। तो ये मेरी क्या, अगर इसको हम बनाएं या लसन निकालें, तो अगर आपको निकालना तो देखिए क्या करेंगे। लॉजिक को समझिए कैसे करेंगे। पहले आप वैसे संख्या को लीजिए जो पहाड़े में आते हैं। ये 3 के पहाड़े में सब आ जा रहा है, मतलब सॉरी सब नहीं आ रहा है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। कोई ऐसा लो जो कर जाए। इसका निकालो तो 24 का निकालेंगे तो कितना होगा? 24 तो कटेगा नहीं सबसे। 24 दूना 48। आगे निकालो इसको, मतलब इतना का आप लसन निकाल लो, ठीक है। 5 का, 15 का और 24 का निकालेंगे तो कितना होगा? 3 से अगर देखेंगे तो 5 5 8 5 5 8, ठीक है। तो 5 या 15 15 8 120 आया। अब 120 जैसे आया, और ये मेरा 22 है ना। तो 120 और 22 है। अब 120 और 22 में क्या कॉमन है, मतलब कौन से ऐसे है जो इन दोनों में आ सकता है? तो 2 है, मतलब 2 इसमें भी आ सकता है, 2 से कट सकता है ये जब 2 से कटेगा इसका मतलब 2 इसमें भी आएगा। तो 2 से इसको भाग दे दीजिए 11, और बाकी 120 गुने 11 कर लीजिए, कितना आएगा? 0 11 दूना 22, 22 मतलब 13 हो जाएगा, यानी 1320 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? ऐसे करके आप बड़े बड़े भी एलसीएम को बना सकते हैं। देखिए तो विद्यार्थी ये तो मेरा हो गया। अब नेक्स्ट एक और बता दे रहा आपको पॉइंट। एलसीएम देखिए, एलसीएम जो होती है वो जो बड़ी संख्या होगी ना, एलसीएम जो होगी वो जो बड़ी संख्या हम लोग कर रहे हैं उस बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है। एलसीएम क्या होती है? जो भी बड़ी संख्या दी रहेगी तो बड़ी संख्या से छोटी नहीं हो सकती है। इतना बात ध्यान रखना है। एलसीएम जो होगा वो बड़ी संख्या से कभी भी छोटी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। और एलसीएम जो होता है वो जो छोटी संख्या होती है उसके बराबर, छोटी संख्या जो होती है कि तो उसके बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, ठीक है। ऐसे करके एलसीएम का होता है। चलिए अगर आपसे एलसीएम तो सबको निकालना जानता होगा। एलसीएम जैसे आपसे पूछेगा 6 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? अब बताओ 6 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो आप 6 का भी तोड़ सकते हैं, 2 गुने 3, 8 को तोड़ेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8,
12 को तोड़ेंगे, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। तो सब में क्या कॉमन है? कॉमन जो सब में है, सब में क्या कॉमन है? 2 है ना, इसमें भी इसमें भी इसमें भी सब में है, तो मेरी एचसीएफ मेरी हो जाएगी 2। लेकिन यही एलसीएम अगर आपको निकालना होता तो आप 2 में भी मिल जाएगा, तब आप एक ही रखेंगे, मतलब सबके बदले ना एक लिख लेंगे। कैसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर बड़ा वाला भाग विधि से भी बना सकते हैं आप। 6 को ले लीजिए, किसी एक संख्या को ले लीजिए, 12 को ले लीजिए, 6 दूना 12 कट गया, फिर मेरा 6 आया, ये 6 यहाँ पर आ जाएगा और 8 को अंदर कर लेंगे, 6 कम 6, 8 में 6 गया 2 और फिर मेरा 6 आएगा, 2 तिया 6, तो मेरा 2 आया ना फिर से। तो ऐसे करके आप भाग विधि से भी एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए और बता रहे हैं आपको बेटा इसको। चलिए 1-2 पॉइंट और है आपको, घात वाला हम बता दे रहे हैं, ठीक है। घात वाला एलसीएम एचसीएफ बता दे रहे हैं, ये ज़्यादातर आपको कन्फ्यूजन क्लियर रहता है, घात वाला भी बता दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया a² BC, AB² CQ, फिर दे दिया A⁴, B⁵, C⁴ और D⁴, ठीक है। ऐसे दे देगा और कहेगा का एलसीएम एंड एचसीएफ बताओ, ठीक है। तो पहले 2 बात आपको याद रख लेना है, नोट में लिख लीजिए आप लोग, नोट में लिख लीजिए। न्यूनतम घात वाला एचसीएफ, न्यूनतम घात वाला एचसीएफ, और यहाँ पर लिख सकते हैं बड़ी घात वाला, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अधिकतम लिख सकते हैं, अधिकतम घात वाला एलसीएम होता है, आप लिख सकते हैं होता है, दिखाई दे रहा है, यहाँ भी होता है। क्लियर? मतलब इसमें से जो घात वाली प्रश्न आएगी और पूछेगा, ऐसे तो हम एबीसी में दिए हैं, आपको अंक में भी दे सकता है, और कहेगा उसका एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। ऐसा प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा हुआ है, ठीक है। 2018 या 19 का या 17 का, 2017 का बिहार पुलिस के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में सब पूछा था ये, ठीक है। ऐसा वाला प्रश्न आता है और ऐसे घात दे देगा और कहेगा उसका एलसीएम निकालो या फिर एचसीएफ निकालो। तो आपको आनी चाहिए, पहले 2 बातें आपको आनी चाहिए, ये वाला कि न्यूनतम घात वाला जो होता है उसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं, और जो अधिकतम घात होता है उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बनाया जाए। अगर आपसे पूछे एग्जाम में इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, आप बताओ। सबसे न्यूनतम घात, पहले आप संख्या को देखो, ठीक है। हम लोग जानते हैं एलसीएम क्या होती है, जो कॉमन होती है, मतलब जो सभी में हो, वही ना एलसीएम होती है, सॉरी एचसीएफ होती है। अब बताओ सब में क्या है, सब में ABC है, यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है, D है क्या सब में? नहीं है। सबसे छोटी संख्या अभी होता है न्यूनतम घात वाला एचसीएफ होता है, बार बार बता रहे हैं, समझिए, न्यूनतम घात वाला एचसीएफ होता है। न्यूनतम घात हमारा क्या है? ए का सबसे छोटी घात क्या है? ए का सबसे छोटी घात, यहाँ पर पावर 1 है ना, तो ए है। बी का सबसे छोटी घात, यहाँ पर b के पावर 5 है, यहाँ पर b के पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर b के पावर 1 है, तो सबसे छोटी घात वाला तो मेरा b ही है, तो b। c की सबसे छोटी घात, c के पावर यहाँ पर 6 है, c की पावर 3 है, यहाँ पर c की पावर n छिपा है, सॉरी 1 छिपा है, तो ये मेरा c हो गई, यही मेरी एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? एचसीएफ। लेकिन अगर आपसे एलसीएम पूछेगा, तब एलसीएम पूछेगा तो अभी बताया सर आप कि सबसे बड़ी घात जो होती है ना, वही मेरी एलसीएम होती है, मतलब लस होती है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अभी आप बताया तो सबसे बड़ी, ए की सबसे बड़ी घात क्या है? ए की पावर 4। बी की सबसे बड़ी घात क्या है? बी की पावर 5। सी की सबसे बड़ी घात क्या है? सी की पावर 3। और जो बच जाता है ना सर, तो एलसीएम में उसको भी लिख लिया जाता है, यानी डी की पावर 4। ये मेरी हो गई एलसीएम। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
ऐसा वाला आया समझ में? चलिए तो आज इतना ही, थोड़ी सी मौसम भी खराब है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इस पर और आधारित क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक शायरी सुना दे शायरी। चलिए एक शायरी सुन लीजिए, ठीक है? शायरी है, शायरी क्या है सुनिए। जीत के खातिर, जीत यानी अगर किसी चीज़ को जीतना है तो जीत के खातिर बस जुनून चाहिए। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। समझिएगा, जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। मतलब सही ऐसा नहीं लगा होगा, ठीक है? तो सो फ्रेंड आज इतना ही, थैंक यू। Like, share, comment and subscribe this channel please.